आप लोग अपने घरों में बैठकर जब टेलीविज़न सीरियल्स देखते हैं तो पर्दे पर आने वाली अभिनेत्रियों को देखकर आपको ये लगता है कि ये बड़ी सशक्त हैं, ये नारीवादी भूमिका अदा करती हैं, कई बार ये अपने हक के लिए आवाज़ उठाती हैं, ये कितनी वीर होंगी, कितनी बहादुर होंगी अपनी रियल लाइफ में। लेकिन अक्सर असलियत इससे बहुत दूर होती है। मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी टीवी एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनका नाम है कृष्णा मुखर्जी, जिन्हें आपने देखा है शुभ शगुन नाम के टीवी शो में। इन्होंने बताया है कि एक वक्त ऐसा था कि जब इनका प्रोड्यूसर इन्हें काफ़ी धमकी देता था। इतना ही नहीं, इन्हें कमरे में बंद कर दिया जाता था, मेकअप रूम में बंद कर दिया जाता था और तरह तरह की प्रताड़नाएं मिलती थी। इन्होंने शिकायत भी कराई लेकिन इन्हें अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। दोस्तों, ये सारी कहानी आपको बताने का मकसद इतना है क्योंकि आप लोग जब अपने घरों में बैठकर ये देखते और सोचते हैं कि अरे ये तो टीवी एक्टर हैं, ये तो बहुत मशहूर हैं, इनके पास बहुत पैसा है, रोज़ाना टीवी पर आते हैं, बहुत से फैंस हैं, तो इनके जीवन में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो सुनिए क्या कहती हैं कृष्णा मुखर्जी अपने साथ हुए इस अत्याचार के बारे में। वो कहती हैं कि इस शो की शूटिंग मार्च 2022 में शुरू हुई थी। हमने 7 महीने तक लगातार शूट किया लेकिन पेमेंट केवल 2 महीने का दिया गया। 5 महीने की पेमेंट अभी भी बाकी है। अब तक मेरे तकरीबन 40 लाख रुपए प्रोड्यूसर के पास हैं लेकिन वो उसका भुगतान नहीं कर रहे। मैंने उनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कराई है लेकिन 1.5 साल के बाद भी मुझे न्याय नहीं मिला है। दोस्तों, ये वो असलियत है फिल्म इंडस्ट्री की, टीवी इंडस्ट्री की। पिछले साल जो प्रोड्यूसर कुंदन है वो बताते हैं कि उन्होंने आश्वासन दिया था कि वो पैसे दे देंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब 2022 से पैसा लटका हुआ है, 2024 आ चुका है, ऑलरेडी 2 साल हो चुके हैं। वे कहते हैं कि वो लगातार मेरे पापा को केस वापस लेने की धमकी दे रहे हैं, हमें मेंटली हैरेस किया जा रहा है। कुंदन की वजह से मैं डिप्रेशन का शिकार हो गई और मैं काफ़ी तनाव में हूँ। दैनिक भास्कर नाम के अखबार को उन्होंने इंटरव्यू दिया है और बहुत डिटेल से बात की है। उन्होंने ये भी कहा है कि सेट पर मेरे साथ बदसलूकी होती थी। 12 घंटे की शिफ्ट में हमें काम करना होता था, यानी एक बार सेट पर आ गए, अगर सुबह 9 बजे आए हैं तो रात 9 बजे जाना है। और 12 घंटे की शिफ्ट में भी ऐसा नहीं होता था कि 12 घंटे काम हो, 12 घंटे की शिफ्ट में भी 14-14 घंटे काम कराया जाता था। एक दिन उन्होंने शूटिंग करने से इनकार कर दिया तो और ये कहा कि भाई मेरे पहले वाले पैसे दीजिए आप, मैं काम नहीं करूँगी। तो इसके बाद इन्हें मेकअप रूम में लॉक कर दिया गया और उसके बाद ये दरवाज़ा पीटती रहीं, दरवाज़ा खोला नहीं गया। कॉस्ट्यूम इनसे कहा गया तो दोबारा पहन, तब शूटिंग होगी, उसके बाद ही इनको घर जाने की इजाज़त होगी। डर के मारे अपने वॉशरूम में चली गई। मतलब इनको ऐसा लग रहा था इनके साथ कुछ गलत भी हो सकता है। सारी बातें आपको ये बताने के लिए हैं कि ये किस तरीके से चीज़ें पलट जाती हैं। और ये बताती हैं कि इनके को स्टार हैं शहज़ादा धामी, उन्होंने उनके साथ झगड़ा किया प्रोड्यूसर के साथ और फिर इनका दरवाज़ा खोला गया। उन्होंने इनसे काफ़ी सपोर्ट किया और बाद में नागिन के सेट पर भी प्रोड्यूसर ने इस तरह की हरकत की। तो कुल मिलाकर ये जो शो है, ये कहा जाता है कि स्मिता ठाकरे का शो है, इस वजह से पुलिस भी एक्शन नहीं ले रही है। तो कुल मिलाकर ये सारी कहानी आपको ये बताने के लिए है कि जिन्हें आप टेलीविज़न सीरियल के स्क्रीन पर देखते हैं, जिनको देखकर आपको ये लगता है कि अरे ये तो बड़े मशहूर हैं, ये तो बड़े काबिल हैं, इनका तो बड़ा नाम है, इनके पास कोई पैसे की कमी नहीं होगी, इन्हें कोई परेशान नहीं कर सकता होगा, इनकी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत होगी, तो ऐसा होता नहीं है। ऐसे लोगों की ज़िंदगी में भी बहुत से दुख दर्द होते हैं। दोस्तों, मैं देखता हूँ बहुत सारे लड़के लड़कियाँ छोटे शहरों से आ जाते हैं मुंबई में अपना सपना पूरा करने के लिए, लेकिन क्या होता है जब असलियत से इनका सामना होता है तब इन्हें पता चलता है कि अरे यहाँ इतना स्ट्रगल है। तो ये कहानी इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस बारे में लोगों को बताएं। और बात सिर्फ इस एक इंसिडेंट की नहीं है, ये एक इंसिडेंट तो सामने आया, ऐसे कई इंसिडेंट समय समय पर सामने आते रहते हैं। मुझे याद है लॉकडाउन जब हुआ था कोरोना का, उस वक्त बहुत सारे फ्रीलांसर, एक्चुअली टीवी इंडस्ट्री में ज़्यादातर फ्रीलांसर ही होते हैं, नौकरी कौन किसकी करता है, तो बहुत सारे फ्रीलांसर्स के पैसे अटक गए थे 6-6 महीने, 8-8 महीने। आप जानते हैं कई बार ऐसा होता है कि आप जो सीरियल देख रहे होते हैं ना अपने घर पर बैठकर, उसमें काम करने वाले को उसका पैसा नहीं मिला होता है, लेकिन आप उस सीरियल को देख भी लेते हैं, एंटरटेनमेंट भी ले लेते हैं, आप भी अपने सब्सक्रिप्शन फ़ी पे कर चुके होते हैं, जो भी ZEE5 या सोनी या स्टार, जिसको भी आपको देना है, केबल वाले को देना है, वो दे चुके होते हैं। यानी आपकी जेब से पैसा चला जाता है, लेकिन सीरियल में दिख रहे उस एक्टर को पैसा नहीं मिला होता। और एक्टर ही नहीं, टेक्नीशियंस जो पर्दे के पीछे काम करते हैं, उनके साथ भी कई तरह का हैरेसमेंट होता है। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं, लोग अक्सर अपनी प्रताड़नाएं बताते हैं। कई सारे एक्टर्स कहते हैं हमारे 20,000 रोक लिए, 50,000 रोक लिए, लाख रुपए रोक लिए। सोचिए जिनका घर उससे चलता है, उनका अगर पैसा रुक जाए तो क्या होगा।
तो दोस्तों ये सारी बातें आपको ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि जो चमकता हुआ ग्लैमर दिखता है टीवी पर वो उतना चमकदार नहीं है, उसके पीछे कई सारी काली सच्चाइयाँ हैं जिनके बारे में खुलकर कोई बात नहीं करता। और इसीलिए मैंने ये बीड़ा उठाया है कि बॉलीवुड की, ग्लैमर इंडस्ट्री की, टीवी इंडस्ट्री की जो काली सच्चाई है, जो काले सच हैं, इनके पीछे के जो डार्क सीक्रेट्स हैं, वो मैं आपको बताता रहूं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। और हाँ, आप अपना कमेंट लिखना मत भूलिएगा।